वंदे मातरम। मैं हरिंदर सिंह परमार। आज आप लोगों को बताऊंगा मेडिकल हम लोगों को कैसे चेक कराना है। बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं बिल्कुल फिट होते हैं, लेकिन अपनी गलती के कारण वो बाहर हो जाते हैं। आप 6 महीने मेहनत करते हो, 1 साल मेहनत करते हो और वहाँ पे जाके अपनी खुद की गलती के कारण बाहर हो जाते हो। आप समझ सकते हो कि आप पर क्या बीतती होगी। मैं नहीं चाहता कि ऐसी घटना आप लोगों के साथ में हुई। सावधानी हम लोग पहले से रखेंगे। इसलिए आज ये वीडियो लड़कियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और लड़कों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें मेडिकल में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सब लोग तैयार हो? सब लोग जानना चाहते हो आप लोग? चलो, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप लोग ध्यान से सुनो, हमारे नौकनी की। ओके, नौकनी। अच्छा, नौकनी का हम मेडिकल क्यों करते हैं आर्मी में? क्योंकि जिस बंदे की नौकनी यानी कि आपस में सटती हैं, वो अच्छे से भाग नहीं सकता, वो पहाड़ नहीं चढ़ सकता, वो बेड लेके नहीं भाग सकता। वो आर्मी का पूरा लाइफ आपको पता है कि हमें बेड लेके भागना है, कभी भागना है। हमारी उम्र अगर 50 साल भी तब भी हमें भागना है, पीटी करना है प्रतिदिन। तो पूरा जो लाइफ है आर्मी की वो पूरी फिजिकली होती है। तो फिजिकल इसलिए वो फिट मांगते हैं कि बंदे के घुटने सड़ तो नहीं रहे, किसी किसी की हड्डियां मुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, सबसे पहले फोकस क्या करेंगे हम लोग? चलो आपस में ऐसे मिला के रखो पैर। तो पहला मेडिकल हम चेक करेंगे इसका नौकनी का। ठीक है, अब गर्दन सामने बेटा, हाथ सामने रखो, ऐसे करेंगे हम लोग हाथ। ओके, ठीक है, बस आगे देखो, कुछ नहीं देखना है। ठीक है, देखो ये बंदा बहुत अच्छा खड़ा है, इसको इसमें कोई कमी नहीं दिख रही मुझे। जो दिख रही है किसी को कमी? ऑलरेडी ट्रेंड है पहले से, इसको पता है। अब हमें जब भी खड़ा होना है तो इसको देखो, इसके दोनों घुटने पीछे हैं, मतलब बिल्कुल सपाट ऐसे खड़े होना है। ठीक है, थोड़ा गैप है, थोड़ा सड़ा के रखो थोड़ा सा। हाँ, आगे देखो, बहुत अच्छे। पहले मेडिकल कराया क्या? कराया पहले मेडिकल? ठीक, कोई बात नहीं। अब इसमें मुझे कमी नहीं दिख रही है, कमी जो मैं बता देता। तो सभी लोगों को ऐसे खड़े होना है, कमर सीधी रखना है। ठीक है, हम जब भी खड़े होते हैं, नीचे कर लो, तो हमें किसी का जो कंधा शोल्डर होता है ऊपर नीचे होता है, किसी का थोड़ा सा ऐसा भी होता है। तो हमें प्रॉपर तरीके से दोनों कंधे में सामने दिखाना है, प्रॉपर तरीका। अगर होता भी है थोड़ा सा ऐसे कर लो, सामने खड़े हो जाओ, गलती अपनी नहीं दिखाना भैया वहाँ पे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर जाना ऊपर नीचे रहेगा, अगर मान लो थोड़ा थोड़ा ढीला करो, पर अगर आप ऐसे भी खड़े होते ना, ये उठा हुआ है तो यहाँ पे आपको पॉइंट लग सकता है। ठीक है दीदी, आप लोग भी ध्यान रखना। अग्निवीर में जो लड़कियां जाना चाहती हैं, एमपी पुलिस वगैरह में, आपका मेडिकल ऐसे ही होता है। तो प्रॉपर अब हम हाथ फिर से सामने करेंगे। ठीक है, अब हम फिर से खड़े हो जाएंगे ऊपर, उंगलियों पर खड़े हो। जैसे जब भी हम उंगलियों पे खड़े होते हैं तो हमारी उंगलियां मुड़ना नहीं चाहिए, अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए। नहीं, हमारी उंगलियों का आकार गुच्छा का नहीं होना चाहिए, ऐसा उंगलियां हमें सीधे रखना चाहिए हमें। ठीक है, तो ऐसे हमें चेक कराना है। गर्दन सामने रखो बेटा, ठीक है, ओके, डाउन करो। अब हमें पंजों पे खड़े, एड़ी पे खड़े होना है ऊपर। हाँ, एड़ी पे खड़े होते समय आपकी उंगलियों के गुच्छे नहीं बनना चाहिए, प्रॉपर नॉर्मल रखो, नॉर्मल रखो। ठीक है, तीसरा पॉइंट नीचे, जब भी हम उनको अंगूठे दिखाएं सामने से, तो अंगूठे हमारे ऐसे नहीं होना चाहिए, अंगूठे हमें बिल्कुल सामने होना चाहिए। इसके तो सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी के थोड़े से दिक्कत होते हैं, थोड़े साइड से होते हैं ना सबके, किसी किसी के साइड से ऐसे अंगूठे होते हैं, तो हमें अंगूठे बिल्कुल साइड से ऐसे दिखाना है। ठीक है, सामने रखो दोनों, अब दोनों पे ऐसे मिला लो। इसकी नौकरी बिल्कुल सही है, फिट है बंदा, कोई कमी नहीं है। अब हमें जो सावधानी रखना है वो ध्यान रखना है। हाँ, दोनों पे रखो। अब क्या करना है आपको? आप पीछे ही ले जाओ, आप गलती करो, आप क्या गलती करोगे? आगे रखो और ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे चिपका के खड़े हो ना, दोनों पंजे मिला लो, दोनों पंजे मिला लो, बस नॉर्मल। हाँ, पीछे मत ले जाओ, आगे ले जाओ, बस। ये गलती, ऐसे खड़े नहीं होना हमको। ठीक है, ऐसे खड़े होंगे आपके घुटने टच होंगे। इसके नहीं हो रहा है वो अलग बात है, इसको पता है कि हमें कैसे खड़े होना है। लेकिन जिस बंदों को नहीं पता, जिसका पहला मेडिकल होता है, वो बंदा गलती करता है। ठीक है, तो प्रॉपर हमें क्या करना है? हाँ, पीछे खड़े होना है, बस ऐसे खड़े होना है। ठीक है, वो पीछे देखेंगे, आपकी नस तो नहीं फूली, प्रॉपर आपको जंप करो। हाँ, जंप करो, करते रहो, बस। ठीक है, मुड़ जाओ। जब आप 3-4 बार जंप कर दो, किसी किसी की नसें यहाँ पे, लड़कियों की, लड़कों की नसें फूल जाती हैं यहाँ पे। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन अगर जिसकी नस दिखती है हाथों में या पैरों में या शरीर में, तो उस बंदे को प्रतिदिन उल्टा खड़ा होना चाहिए दीवार के भरोसे। क्योंकि नस निकलने का कारण होता है ग्रेविटी, क्योंकि हम प्रतिदिन सीधे चलते हैं हम लोग, उल्टे तो नहीं चलते कभी। तो हमारा जो ग्रेविटी है, ब्लड का प्रेशर नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा होता है, तो किसी किसी नसें फुलाती हैं वर्कआउट करने से। ठीक है, तो अगर जिसकी निकलती है तो क्या करेगा? प्रतिदिन थोड़ा सा उल्टा खड़ा हो जाएगा, घर पे जाके जैसे भी करके गद्दा मद्दा पे प्रतिदिन ऐसे खड़े होना है, जैसे आपकी नसें ही देखें, सीधे खड़े हो जाओ। ठीक है, मुड़ जाओ। तो ये होगा नौकनी का मेडिकल। ओके, शोल्डर का मैंने बता ही दिया, शोल्डर में क्या करना है। ठीक है, अब खड़े होने का तरीका हमें देखना है कि हमारी कमर कहीं झुकी तो नहीं है, जाना ऐसी, हम ऐसे तो नहीं खड़े, हमें ऐसे ही खड़े होना है प्रॉपर। ठीक है, एक 2 चीज़ें हैं, बॉडी लेवल बता रहे हैं हम तुम लोगों के लिए। ठीक है, अंगूठे हमारे कैसे होना चाहिए? सामने, बिल्कुल। हाँ, मिला के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब बात आती है हमारे हैंड्स की। हम देखते हैं एल्बो, सामने करो हाथ ऐसे, इसको बोलते हैं एल्बो। तो एल्बो में हम लोग क्या गलती करते? हमारे हाथ बिल्कुल फिट हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? उनको सटा के दिखा देते ऐसे। ये हाथ है ना, ये अंदर नहीं जाना चाहिए, हाथ बिल्कुल सही है, सामने करो,
ठीक है। वो ऐसे देखते हैं तो हमें हाथ अपने थोड़े से टाइट कर लेना है, थोड़े से। इससे क्या है कि हाथ की जो सही स्थिति है वो आ जाएगी। ढीले हाथ रखोगे बिल्कुल आवाज़ में टच हो जाएंगे, लेकिन वो ढीले कराएंगे आपसे तो ढीले कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। जो बंदा अनफिट होगा पकड़े में आ जाएगा। लेकिन तब भी हम क्या करते हैं, एक हाथ ऊपर जाना, नीचे, एक हाथ नीचे जाना, समझ, एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे। कुल मिला के दोनों हाथों की स्थिति एक जैसा होना चाहिए। एल्बो का मतलब होता है कि हमें दोनों हाथ बिल्कुल, हाँ साम फिर से करो एक बार। तो एल्बो हमें प्रॉपर ऐसे दिखाना है, ठीक है, उंगली पूरी ऐसे खोलना है प्रॉपर तरीके से, ओके। वो हमेशा आपसे नीचे कर लो। एक पॉइंट वो देखते हैं कि आपके शोल्डर पूरे मुड़ रहे हैं कि नहीं मुड़ रहे हैं, वो ये देखते हैं कि पूरे शोल्डर मुड़ रहे हैं कि नहीं मुड़ रहे हैं। तो हमें वो क्या करते हैं, बोले हाथ घुमाओ, तो हम लोग ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे। ऐसे में नहीं घुमाना है, हमें क्या करना है, बिल्कुल सटा के घुमाना है, ऐसे ऐसे करके पूरी ताकत के साथ। थोड़ा सा सांस ले लो, पेट अंदर कर लो, अच्छे से घूम जाएगा, ठीक है। ये हमें ऐसे ऐसे नहीं घुमा, ऐसे घुमाओगे उनको डाउट होगा, पॉइंट लगा देंगे तेरा शोल्डर नहीं घूम रहा, ठीक है। और एल्बो वो इसलिए लेते हैं, जैसे आप परेड मेड करते हो फौज में होने के बाद, तो आपकी प्रॉपर, ठीक है, जो प्रतिदिन परेड होती है, पीटी होती है, वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम लोग करते हैं तो किसी का हाथ पीछे बाद में आता है, किसी का पहले आता है, स्थिति नहीं बनना चाहिए, तो विकृत लगता है बंदा, ठीक है। समझ में आ गया सबको? हाँ, एक दीदी आप लोग आ जाओ, दीदी आप आ जाओ इधर, आपने क्या लो, कोई आप दीदी आप आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। चलो जूते उतार लो, आप जूते उतार लो, जूते। देखो हम यहाँ पर एक बहन को खड़े होकर दिखाएंगे, कैसे खड़े होना है, क्या होना है, पता होना चाहिए हम लोगों को। चलो दोनों पैर, अब जैसे उस बंदे ने किया था वैसे आपको करना है। थोड़ा सा 45 डिग्री खोलना है, ऐसे हमें खड़े होना है, खड़े हो नॉर्मल, ठीक है। हाथ आगे करो, ठीक है, ऊपर कर लो ऐसे, बस। देखो बहन बहुत अच्छी खड़ी है, बिल्कुल सही खड़ी, बिल्कुल अच्छी पोजीशन है। सबको ऐसे ही खड़े होना है मेडिकल में। किसी प्रकार से हमारे दोनों नौकनी को टच में आपस में सटे नहीं होना चाहिए। किसी को लगता है कि मेरे पैर सटते हैं तो वो यहाँ पर निकल के आ जाए, किसी को लगता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बन, नीचे कर लो, नीचे कर लो, ठीक है। आप थोड़ा सा, हाँ अभी उंगली थोड़ा दबाओ मत, इसको नॉर्मल रखो, खुल के रखो इसको, ठीक है। चलो हाथ शोल्डर दिखाओ ऐसे ऊपर, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो मैं एक जानकारी दे देता हूँ लड़कियों के लिए। लड़कियों का एक टेम्परेरी मेडिकल होता है, ज़्यादा खास नहीं होता है। उनके ओनली नौकनी देखी जाती है, शोल्डर देखे जाते हैं। इसके अलावा शरीर में किसी प्रकार टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, हड्डियाँ मुड़ी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर आँखों से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दृष्टि अच्छी होना चाहिए। एक टेम्परेरी होता है, लेकिन लड़कों का थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है, लड़कों का थोड़ा सा हार्ड होता है। और अब एक बात तो ध्यान रखना, अब जो मेडिकल होने लगे हैं वो अब आपके एक्सरे भी कराने लगे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यूरिन भी चेक करते हैं, वो ब्लड भी चेक करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, कभी भी कोई भी सलाह दे आपको कि भैया भर्ती देखने जा रहे हो तो कुछ खा लो, मेडिसिन वगैरह जो उत्प्रेरक वाली चीज़ें, एंजाइम्स वगैरह, ऐसा कभी मत खाना कोई भी रसायन, क्योंकि अब वो ड्रग का भी फार्म भरवाने लगे हैं। अब वो ड्रग भी चेक करने लगे। बंदूक दिया ना फार्म, वो ग्रुप डाल रहा था बंदा, उस दिन ग्रुप में डाल रहा था कि उसको फॉर्म दिया था कि ड्रग्स का इसको भर के लाओ, उसका ब्लड लिया, वो चेक करेंगे। तो कभी भी कोई भी बोले कि इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, अच्छा फिजिकल हो जाएगा, आप स्पीड तो बढ़ा लोगे, बेटा वहाँ पकड़ में जाओगे, लट देंगे, भगा देंगे वहाँ से। तो प्रॉपर हमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाना है आलतू फालतू रसायन, जिससे हमारा भविष्य खराब हो और मौका भी चला जाए, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, देखो आपका ब्लड चेक होगा, यूरिन चेक होगा, बिल्कुल होगा, एमपी पुलिस में बिल्कुल होगा, होता है? नहीं फिजिकल में नहीं होता है। जब आप फिजिकल देने जाओगे, अभी तो एमपी पुलिस में ही होगा, आप लोगों का मैं बता देता हूँ। एमपी पुलिस में बोलिए आपसे, अभी वो जिसका नाम लिस्ट में आ जाएगा फाइनली दौड़ने के लिए, वो दौड़ने जाएगा। जब फाइनल जो मेरिट आएगी आपकी, यानी कि ज्वाइनिंग की मेरिट आएगी, आपका सिलेक्शन हो चुका है, फाइनल सिलेक्टेड बंदे हो चुके हैं, उस समय वो आपको मेडिकल के लिए बुलाते हैं फाइनली। तो 1% केस, रेयर केस ऐसे आते हैं बंदा अनफिट होता है, और अनफिट 2 कारणों से होता है, या तो प्रॉपर मेडिकल नहीं दे पाया, या फिर उसको आँखों में कुछ प्रॉब्लम थी। आँखों के 3 प्रकार के टेस्ट होते। एक आँख हमारी दीदी ऐसे घुमाओ, हाँ थोड़ा आप इसे सामने जाओ, थोड़े से मेरे सामने आना। देखो जब भी आँखों का हम मेडिकल देते हैं, जब वो पेन रखते हैं यहाँ पर, हेलो कोई बात नहीं करेगा, आप ऐसे खड़े रहना, उंगली देखो, उंगली को देखना, उंगली, हाँ देखो इनकी आँख प्रॉपर रोटेट हो रही है, नहीं हो रही है, रोटेट आँख घूमना चाहिए पूरी उंगली के हिसाब से। वो पेन दिखाते हैं वहाँ पे जाके, ऐसे घुमाएंगे तो पेन की जो आगे वाली बॉल है ना, वो हमें देखना है, वो ऐसे घुमाएंगे तो आपको ऐसे घूमते रहना है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, जो भेड़े होते हैं, तो वो अगर हम ऐसा करें तो उनकी आँखें अच्छी जाएगी उल्टी जो भी लफड़ा है एक, तो वो खाली वही देखते हैं, तो भेंगापन तो नहीं है, भेंगापन तो नहीं है, भेड़ा तो नहीं है, पता चले कि भाई वहाँ सामने दुश्मन कोई झंडा दिखा रहा है सफेद वाला, हारो दिखा रहा होगा, माने कि नहीं, तो लड़ाई का ऐलान कर रहा है, मतलब वो शांति का प्रतीक दिखा रहा है वहाँ पे, है किले पे खड़े होके। तो इसलिए आपका 3 टेस्ट होते हैं, आंखों की रोटेट तो नहीं हो रही पहली, दूसरी आपकी दृष्टि देखते हैं कि आपको साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तीसरा कलर ब्रांड्स तो नहीं है, आपको प्रॉपर कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा कोहरा है, तब भी आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। तो आपकी आंखों की दूरी वगैरह चीज़ें देखी जाती हैं, भेड़ापन देखा जाता है। इसके बाद हेलो, जब हमारा मेडिकल होता है तो हमें मेडिकल के एक दिन पहले कभी अपनी आंखों को मनी नहीं लाल हो जाए आंखें, रिपोर्ट लग जाता है मेडिकल का, आंखें जूते से नहीं मर देना है। कान में अगर कोई भी बता दे कि कान में मैल है तो मैं किसका ध्यान, क्या फोकस रखना है हम लोगों को। अगर कान में मैल है तो प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना। अगर कान में मैल बहुत तेज जमा है, खुड जमी कान में बहुत जाना, आपकी पर्दे नहीं दिख रही, तो हमें क्या करना है कि डॉक्टर से बोलना है कि डॉक्टर साहब चिमटी जैसे मत खींचो, पहले उसको दवाई लो मुलायम करने के लिए, जैसे मुलायम हो जाएगा दूसरे दिन जाएंगे डॉक्टर के पास, वो आराम से निकाल देगा धीरे से। लेकिन कई बार क्या होता है, पैसे के चक्कर में डॉक्टर साहब तुरंत आपका कान का मैल निकाल देते, तो उससे क्या होता है कि कान की पर्दा खिंच जाती है, लाल पड़ जाती, ठीक है। क्या हो सकता है पर्दा में ब्लड आ जाए, लाल पड़ जाए। जब आप मेडिकल दूसरे दिन मेडिकल देने जाते हो, आर्मी का या पुलिस का किसी का, तो उस समय कान में ब्लड दिख जाता है, लिक्विड कुछ दिख जाता है, तो वो एमएस लगा देते या फिर वहाँ से भगा देते, तेरा कान की पर्दा खराब, पता नहीं क्या क्या समस्याओं में घिर जाते हो। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि कान का मेल साफ करना तो कम से 1 महीने पहले कराओ, 1 महीने पहले, 15-20 दिन पहले, जिससे अगर लिक्विड भी आ जाए, कुछ छिलर भी जाए कान, तो कम से कम सूख जाए, ठीक है। इसका थोड़ा प्रॉपर ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी की, छोटी गलतियों के कारण हम लोग बाहर हो जाते, ठीक है। लड़कियों को जो दाना कुछ खास मेडिकल नहीं होता, उनकी क्योंकि हाथ पैर देखे जाते हैं, टेढ़ापन देखा जाता है और कुछ नहीं देखा, ठीक है दीदी, पहुँच जवाब दीदी वहाँ पे। वेरिकोस, बिल्कुल सुनो मेडिकल, लेकिन मैं बता देता हूँ, जो स्टेट पुलिस का मेडिकल होता है वो ज़्यादा खास नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा समस्या नहीं होना चाहिए यार, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी गारंटी हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे। एमपी पुलिस में बंदा पास हो जाता है लगभग, क्योंकि तुम्हारी नौकरी सिविल की होती है, यहाँ तक सिविल के बीच में रहना है, इसलिए वो मेडिकल खाली यही देखते हैं कि आप भाग सकते हैं कि देख रहा है, देख नहीं दिख रहा है प्रॉपर तरीके से। स्टेट पुलिस में मेन आपकी समस्या होती है आँखों की। आँखें अगर आपकी सही हैं, हाथ पैर आपके कभी टूटे नहीं हैं, एक्सीडेंट नहीं होगा, जख्म नहीं होगा, शरीर में कोई हड्डी वोड नहीं डली, वो आपका एक्सरा कर देंगे, सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आर्मी में ऐसा नहीं होता है, आर्मी में बहुत माइनर मेडिकल होता है, वो आप दूरबीन से भी कान अंदर देखते हैं कि पर्दे में छेद है, पर्दे में सफ़ेद दाग है, ठीक है। और अगर पर्दे में किसी भी लड़की के अगर पर्दे में छेद है या लड़के के पर्दे में छेद है तो घबराने की बात नहीं है, कान भर जाता है, वो होल भर जाता है, डॉक्टर भर देता है, आप पास हो जाओगे। सफ़ेद कान में सफ़ेद दाग है, उसको ऑपरेशन करा लो, वो ठीक हो जाता है। किसी की नाक की हड्डी अगर एक तरफ से बड़ी है, ठीक है, एक होल कम खुल रहा है, एक ज़्यादा खुल रहा, आप ऑपरेशन करा लो, मास्क कट जाता है, बंदा फिट हो जाता है। ये अनफिट नहीं होते, लेकिन जिसको जानकारी नहीं है वो बंदा बाहर हो जाता है। मैंने कि हाँ तो नाक में फेल कर दी, हम तो कान में फेल कर दी, लेकिन पूछो कान में फेल लिखा, पॉइंट क्या लिखा उसने, उसका इलाज हो जाता है। टेम्परेरी अनफिट है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट होते हैं हड्डी से संबंधित, अगर आपके नौकरी भोजना सट रहे हैं, भोजना मिल रहे हैं, आपकी एल्बो भोजना उठ रहा है, ठीक है, कमर में टेढ़ापन है, आप ऐसे हो या ऐसे हो, तो आपको वो लोग अनफिट कर देंगे, ठीक है। किसी कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। बिल्कुल कलर ब्राइटनेस होगा, आपको नहीं दिखाई देगा, आपकी दृष्टि अच्छी नहीं होगी, वो आपको फेल कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसलिए ध्यान रखना, हमें रख रखाव का बहुत ज़्यादा जरूरत है। आज हमें ज़रूरत है मोबाइल ना चलाने की ज़्यादा। अगर मोबाइल चलाते हो तो चश्मा बनवा लो, ध्यान रखना। सारी लड़कियाँ, जो लड़कियाँ मोबाइल से पढ़ती हैं लाइब्रेरी में जाके 10 घंटे 5 घंटे 12 घंटे, ठीक है, उनके लिए चश्मा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चश्मे से जैसे मान लो जो आजकल जो लेंस, बहुत अच्छे लेंस आ रहे हैं, वो लेंस का सीधा फोकस आपके लेंस पे पड़ेगा, उसका मोबाइल का, वो अंदर नहीं जा पाता, पार नहीं कर पाता, वो भारी रहता है उसका फोकस। किसी लड़की के पास चश्मा हो तो उसको पता होगा, ठीक है। तो जहाँ तक लड़कियाँ, बस हाँ, चश्मा कब तक यूज करना है, जब तक हम लोग पढ़ रहे हैं, जब तक हम पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद फिर उसको अलग कर दो, नहीं आदत पड़ जाएगी, फिर यहाँ दाग दाग हो जाती है, बेकार लगता है चेहरा, ठीक है। अगर अच्छा रखना है तो बस पढ़ाई के समय यूज करो, बकाया उसको यूज मत करो, ठीक है। हाँ क्या उड़ते हुए दिखते हैं, उड़ते सभी दिखता होगा, ऐसा कुछ ऐसा कुछ वो मैं समझ, वो हेलो, वो आँखों की एक प्रॉब्लम होती है। सुनो, ये कमजोरी से होता है। जब आँखों में आपकी कमजोरी आ जाती है, बात करो, जब बेटा लोग सहन करो, क्योंकि एक क्वेश्चन है कि जब हम आँखों में कुछ महंगा कुछ दिखता उड़ता होगा, सभी कई बार शिकायत आई है मेरे पास पहले, तो वो आँखों की कमजोरी कारण होता है ओनली, ठीक है। ध्यान रखना, ये साइकोलॉजी से भी होता है, जैसे सोचोगे वैसा दिखने लगता है। सुन लो, समझो ये बात सुन लो, ये साइकोलॉजी से भी होता है। 2 कारण होते हैं इसके, ठीक है। एक कारण होता है कि कमजोरी भोजन चक्कर मक्कर आपको आती हो, या फिर मिर्गियाँ आती हो आपको, ऐसे बंदों को ये समस्या आती है, या आँखों की भोजन कमजोरी आपको तब समस्या ऐसी। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकता है, और इसके अलावा कोई पूछ सकता है, किसी को पूछना किसका आँखों का। सुनो 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 सुनो, सबसे अच्छा उसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है दीदी। अगर हम देसी घर में उपचार करना चाहते हैं
तो बढ़िया सुबह बैठो, बढ़िया से कुछ नहीं करना है, कपालभाति करने के बाद कम से कम 15 बार, कम से कम 15 बार ऐसे करते रहो। शरीर की जो भी कमियां, जो भी गंदगी सब बाहर हो जाती, ठीक है। धीरे धीरे करते रहो, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे करते रहो, ये दूर हो जाता है। कुछ चीज़ें हम घर पे कर सकते हैं, हर चीज़ के लिए तुम डॉक्टर के पास जाओगे, खर्चा होगा, दवाई देगा, किडनी खराब होगी, कोई मतलब नहीं है। दवाइयों से जितना हो सकता है उतना बचो आप लोग, ठीक है। छोटे मोटे बुखार में डॉक्टर के पास मत भागा करो। तब बुखार लगे कि लिमिट से बाहर है, वो समस्या है, गहरी समस्या है, तब डॉक्टर के पास जाओ। जुकाम होगा डॉक्टर के पास, 2000 रुपये देके मैंने इतनी दवाइयाँ बांधी थलिया में, है ना। अब खाते रहो 2 महीना तक। छाटा जा सकता है कि नहीं फ्लायर के लिए? नहीं, हेलो, ये फ्लायर मिला के नहीं छाटते हैं ना। वो देखते हैं ऊपर देखो तुम कहाँ उड़ रहा हो है ना, वो तुमसे ऐसे बोले वल्ली। वो अपनी आँख टेस्ट करते हैं, आई टेस्ट करते हैं, उसमें 3-4 पॉइंट मैंने बताए हैं। एक रोटेट होना चाहिए, आँख की दृष्टि सही होना चाहिए, दिखना चाहिए प्रॉपर, और कलर जो ब्लाइंडनेस होता है, जिसमें वो आपको एक किताब पढ़ाते हैं, लो जिसमें वो किताब पढ़ाते हैं, तो उसमें लिखा रहेंगे 12, आपको पढ़ना है 1-2, ओके। और अगर आप 1-2 जगह 1-3 पढ़ गए आप तो बाहर हो जाओगे। उसको 1-2 ही पढ़ना है, उसमें बिंदी रहती है बहुत सारी, जिसको ध्यान रखना है। ये कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम ये परमानेंट होती है, इसका कोई इलाज भी नहीं है हमारा। और ये कभी ऐसा बंदा कभी आर्मी में जा भी नहीं सकता, वो हमेशा हो जाता है। हाँ, ऐसा कभी हो सकता है कि तुमने पढ़ा हो, तुम घबराहट हो, तुम नहीं पढ़ पाए, थोड़ी बहुत कमी रहती है, उसको हम अभ्यास कर सकते हैं। किताब घर में ले लो, कोई भी मंगा के गूगल पे मान लो, गूगल पे प्रतिदिन पढ़ लिया करो, सर्च मार के कलर ब्लाइंडनेस बोलोगे तो उसमें बहुत सारे अच्छा रह जाते हैं, पढ़ लो, अभ्यास करते रहो, उससे ही हो जाता है। थोड़ी बहुत कमी दूर उससे अभ्यास हो जाती है आपकी। लेकिन परमानेंट अगर बीमारी है तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो फिर अनपढ़ ही रहेगा, वो जन्म में भर्ती नहीं हो सकता आर्मी में, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसी बंदी समस्या है। और बकाया कोई भी अगर कोच के अलावा, हमारे अलावा अगर आपको कोई भी मेडिकल कर दे चलते हुए रास्ते में, अरे तुमको तो आंख तुम्हें सही नहीं है तो फेल हो जाओगे, तो कभी विश्वास मत करना। अपने आप तुम विश्वास कम नहीं करना, अपना फिजिकल बराबर करते रहना, ठीक है। वैसे कोई फेल नहीं होता है, 99% बंदे पास हो जाते हैं। अगर फेल तो अपनी गलती करना, या फिर वास्तव में उसको प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो वो आपके लिए मेडिकल करते हैं। मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके पैर में दिक्कत है, रोड डली, कोई डली, मान लो धोखे से पास हो गए, भर्ती हो गए, आपने ट्रेनिंग करी, वहाँ पे दिक्कत आएगी। आप कभी युद्ध हुआ, कुछ हुआ, पहाड़ पर चढ़ना पड़ा, कुछ हुआ, तो आप अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे, तो दिक्कत आपको ही है, गोली खा जाओगे, नहीं भाग पाए हैं। तो 5 सेकंड में भागने वाला दीवार पार करने, और तुम जा रहा 1 घंटा में वहाँ तक है, तो उसमें तो 15 गोली उखाड़ लेता तो तुम्हारे पीछे से। फिर तो मेडिकल तो सुरक्षा के लिए भी होता है। हेलो, आपको बुरा लगता है कि हमको फेल कर दिया, उन्होंने भगा दिया, आपको बुरा लगता है कि हमको फेल कर दिया, आर्मी वालों ने लिया नहीं हमको, उन्होंने आपकी जान बचा दी, जब मर जाओगे गोली खा जाओगे वहाँ जाके, ठीक है। तो कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, कोई कमी है तो उसको दूर करो, फिर से जाओ भर्ती करने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक मेडिकल था टेम्परेरी, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। संतुष्ट हो सभी लोग? किसी को कुछ डाउट? एक बात आखिरी सूचना मैं देना चाहूंगा, जब तक आप लोगों की भर्ती है उस समय तक बेटा तुम बेटा मुर्गा बन जाओ, डाउन बन जाओ, लगा रही वीडियो लगा जा कैमरा। तो आपकी भर्ती नहीं आई, बाइक से बचना है, ठीक है। ऐसे आप दौड़ रहे हो, एनर्जी आती है शरीर में, जोश आता है, मन होता है कि हम कॉम्पिटिशन कर लें, गांव में गए, देहात में गए, अपनी दीवार पे कूद जाएंगे, कर देंगे। ऐसा गलती मत करना। भर्ती के टाइम पे संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लगने की, क्योंकि सही में ऊर्जा आती है, तो ऊर्जा को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, नहीं भाग लेगा, कंट्रोल कर ले जा, हम तो अकेडमी ज्वाइन करें, ठीक है। ताकत उछलती है शरीर में, तो हमें बाइक चलाने से, बकाया चीज़ों से बचना है। क्योंकि लास्ट टाइम हो सकता है कई बंदों के साथ ऐसा कि रेयर केस हुआ कि ज्वाइनिंग थी और बंदों का एक्सीडेंट हो गया, बंदे का, किसी की उंगली कट गई, किसी का हाथ कट गया, कुछ हो गया, बंदा बाहर हो गया। तो हमें थोड़ा सुरक्षा के रूप से भी ध्यान रखना है, ठीक है बेटा।